पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर्स और डॉक्टर्स, इन सबको तो सोसाइटी में इंपॉर्टेंट माना ही जाता है। पर फायर फाइटर कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये हमें तभी पता चलता है जब हम खुद फायर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं। और उनकी अहमियत को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाती है अग्नि नाम की मूवी, जिसको अमेजोन प्राइम के ऊपर रिलीज किया गया है, जिसमें प्रतीक गांधी और दिव्येंदु हमें देखने को मिलते हैं लीड रोल में। और 2 घंटे के रन टाइम में फायर फाइटर्स के वर्ल्ड को काफी अच्छी तरीके से आपके सामने रखती है, जहाँ पे उनका रूटीन क्या होगा, उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है और अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस करते टाइम वो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, उन सभी बारीक चीज़ों को आपके सामने ये मूवी काफ़ी अच्छी तरीके से रखती है। जहाँ प्रतीक गांधी एक फायर फाइटर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि चीफ भी होते हैं फायर स्टेशन का, और दिव्येंदु एक पॉपुलर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। और ये दोनों ही कैरेक्टर जीजा साले के बॉन्ड से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, पर इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच में बनती नहीं है। अब क्यों नहीं बनती है ये तो आप मूवी देख के ही जानना। पर मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको पता चल जाता है कि मुंबई शहर के अंदर आसन के केस हो रहे हैं, यानी कि वो जानबूझ के बिल्डिंग से अंदर आग लगा रहा है। और ये आग नॉर्मल आग से ज्यादा टेम्परेचर वाली होती है, जिसके चलते फायर स्टेशन के सभी फायर फाइटर्स इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं और साथ ही पुलिस ऑफिसर भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब एक पॉइंट आता है जहाँ पे इन दोनों को मिलकर इस केस को सॉल्व करना है, और क्या इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं ये जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। पर इन दोनों की परफॉर्मेंस बोल लो या फिर आपस में जो केमिस्ट्री फॉर्म होती है वो काफी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाती है मूवी के अंदर। इवन दो इनके बीच की जो नोकझोंक है वो थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लोर की जाती तो देखने में थोड़ा मजा आता, क्योंकि मडगांव एक्सप्रेस में इनकी जो केमिस्ट्री बनी थी कुछ हद तक वैसी ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और मूवी सजी हुई है टैलेंटेड एक्टर्स से, जिसमें संयमी खेर, जितेंद्र जोशी जैसे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। और जितेंद्र जोशी इन सभी कैरेक्टर्स को आउटशाइन कर जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, जहाँ पे उनका लुक, उनका बात करने का तरीका, वो जिस तरीके से स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है, उसको आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस थी इस पूरे साल। जहाँ उनके रोल के बारे में ज्यादा ना बताते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उनके जो इमोशनल सीन्स आते हैं उसको आप रिवाइंड करके देखोगे, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्म की है। अब टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें, क्योंकि इस तरह की मूवी काफी कम बनती है और काफी रेयर है जो इस तरह के सब्जेक्ट को कवर करती है। तो जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस आपको दिखाए जाते हैं फायर फाइटर्स के, टोटली मूवी के अंदर 4 रेस्क्यू ऑपरेशंस आते हैं। इन सभी रेस्क्यू ऑपरेशंस को काफी अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको टेंशन फील कराएगा। और एक चीज जो मुझे खटकती है वो ये है कि मूवी का जो पहला रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया गया है वहाँ पे ड्रोन का यूज काफी अच्छे तरीके से किया गया है, जो कि बहुत ही यूनिक टच देता है इस मूवी को। और लगता है कि उस सीक्वेंस के बाद वो ड्रोन खुद आग में जल गया होगा, क्योंकि उसके बाद के जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन आपको दिखाए जाते हैं वहाँ पे वैसे शॉट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि आपको थोड़ा सा लेट डाउन फील कराएंगे। और क्योंकि ये एक्सेल एंटरटेनमेंट वालों की मूवी है तो उनकी मूवी में मेटा रेफरेंसेस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही यहाँ पे भी फुकरे के रेफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको बोल सकते हैं कि एक तरह से जो मेटा ट्रेंड चल रहा है आजकल उसके अंदर ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाती है। और इसके अलावा मूवी के नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो मूवी के नेगेटिव्स में बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया और कुछ चीज़ों को ओपनली छोड़ दिया गया है, जिसके बारे में अगर मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा तो शायद आपका मज़ा खराब हो जाएगा। तो आप खुद ही मूवी देखना और अपने नेगेटिव्स खुद डिसाइड करके कमेंट में शेयर करना, जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर इतना ज़रूर बताऊंगा कि जो आर्सन के केसेस हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका जो एक्सप्लेनेशन आता है वो थोड़ा सा सेटिस्फाइंग ज़रूर है। पर उसके बीच में जो अखबार में इश्तेहार वाली जो पॉइंट आता है वो कौन छाप रहा है, क्यों छाप रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया गया। तो इसके चलते आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा और बोल सकते हैं कि मूवी की एंडिंग आपको थोड़ी सी लेट डाउन फील होगी, जहाँ पे सीजीआई का काम आपको साफ साफ दिखाई देता है। तो इन्हीं सब पॉजिटिव और नेगेटिव्स के साथ आपको डिसाइड करना कि आपको 2 घंटे लंबी है मूवी अमेजोन प्राइम के ऊपर देखनी चाहिए या नहीं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।